जब इस अवध प्रांत की देवादिदेव महादेव की पावन भूमि बाराबंकी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है, बहनों और भाइयों, यह एक अवसर है जब बाराबंकी को और मोहनलालगंज को और उत्तर प्रदेश को चूकना नहीं है, बल्कि एक आश्वस्ति का भाव कि पूरे देश के अंदर जो स्वर है, पूरे देश के अंदर की आम जन की जो घोषणा है, आम जन ने जो आपकी विजय श्री के इस उद्घोषणा के साथ अपने आप को जोड़ा है, उसके साथ बाराबंकी और मोहनलालगंज समेत उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर 80 कमल खिला करके प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर और विकसित भारत की इस परिकल्पना को हमें साकार करने में अपना योगदान देना है। और बहनों और भाइयों, इस दृष्टि से आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हम सबको इस महादेवा की इस पावन धरा पर प्राप्त होने वाला है। मैं एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी का, एनडीए के सभी नेताओं का और आप सभी जनता जनार्दन का इस पावन धरा पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, स्वयं को प्रधान सेवक की संज्ञा देने वाले, जन जन की आकांक्षाओं को पूरा करने वाले जननायक, नारी शक्ति को प्रत्येक पटल पर सम्मान दिलाने वाले, नारी शक्ति वंदन को लाने वाले, परम सम्मानित, परम आदरणीय प्रधानमंत्री वाले क्या कह रहे हैं। पहले इन्होंने रामलला को टेंट में पहुंचाया, फिर अपनी वोट बैंक को खुश करने के लिए इन्होंने कहा यहां मंदिर की जगह कोई धर्मशाला बना दो, कोई स्कूल बना दो, अस्पताल बना दो। अब जब मंदिर बन गया तो उन्होंने इतना पेट में जहर भरा पड़ा है, इतना जहर पड़ा है, पता नहीं उनकी राम से क्या दुश्मनी है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया। अब यहां सपा के बड़े नेता यहां तक कहते हैं, और वो भी रामनवमी के दिन कहते हैं, ये राम मंदिर को बेकार बताते हैं, भद्दी भद्दी बातें करते हैं। और कांग्रेस तो राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने की तैयारी कर रही है। सपा कांग्रेस वाले, जब मैं ये कहता हूं ना कि भाई कांग्रेस में ही रहने वाले एक नेता ने कहा है कि वे लोग ये कोर्ट का निर्णय पलटना चाहते हैं। कुछ लोगों ने, यार ऐसा तो कैसे हो सकता है, भ्रम में मत रहिए। देश जब आजादी का आंदोलन कर रहा था ना, और देश के टुकड़े करने की बात आती थी, तो देश का हर व्यक्ति का नहीं यार, देश के टुकड़े थोड़े होते हैं, देश के टुकड़े होते हैं। हो गए कि नहीं हो गए? इन्होंने कर दिया कि न कर दिया? ये किसी भी हद तक जा सकते हैं जी। इनका ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा है। इनके लिए देश वेश कुछ नहीं है भाई, उनके लिए तो उनका परिवार और पावर, यही उनका खेल है। सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे।
क्या योगी जी से यही सीखना है क्या? अरे जरा योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहां चलाना कहां नहीं चलाना। साथियों, ये चुनावी सभा के लिए मैं कहने के लिए नहीं आया हूं। मुझे चिंता है क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है। यही इनकी साजिश है। आप ऐसे लोगों को अगर आप वोट दे सकते हैं क्या? ऐसे लोगों को वोट दे सकते हैं क्या? साथियों, ऐसे लोगों तो वोट तो छोड़िए, ऐसी सजा करनी चाहिए, ऐसी सजा करनी चाहिए उनकी जमानत जब्त हो जाए। साथियों, सपा कांग्रेस के लिए अपने वोट बैंक से बड़ा कुछ नहीं है। और जब मैं इनकी पोल खोलता हूं तो ये बेचैन हो जाते हैं, नींद हराम हो जाती है। लेकिन फिर क्या करते हैं, जैसे बहुत बुखार चढ़ जाए ना तो वो आदमी कुछ भी बोलता है, ये भी कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं, ऐसी गालियां देते हैं। आप मुझे बताइए, बाबा साहब आंबेडकर जब संविधान बन रहा था तब धर्म के आधार पर आरक्षण के सबसे बड़े विरोधी थे। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, ये संविधान सभा ने निर्णय किया था और सोच विचार करके किया था। अरे इतने ही नहीं, इनके परनाना ने भी धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध किया था। लेकिन 10 साल पहले यहां यूपी में इन लोगों ने धर्म के आधार पर आरक्षण देने की कोशिश की थी और कर्नाटका में तो कर दिया। कर्नाटका को उन्होंने अपनी लेबोरेटरी बनाया है। इन्होंने कर्नाटका में क्या किया, जितने मुसलमान थे उन सब मुसलमानों को रातों रात ओबीसी बना दिया, थप्पा मार दिया, कागज निकाल दिया। अब जो ओबीसी को आरक्षण मिला था उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा ये लूट करके चले गए और लोग वहां हाथ घिसते रह गए। क्या यहां आपका आरक्षण कोई लूट जाए आपको मंजूर है क्या? क्या आरक्षण लूटने देंगे क्या? क्या ओबीसी का हक छीनने देंगे क्या? क्या एससी का हक छीनने देंगे क्या? एसटी का हक छीनने देंगे क्या? अरे बाबा साहब आंबेडकर ने जो दिया है उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता है। और बिहार के इनके चारा घोटाले के जो चैंपियन है ना, अदालत ने जिनको सजा फरमाई है, अभी जेल से तबीयत के बहाने बाहर घूम रहे हैं, वो तो यहां तक कह रहे हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण अब मुसलमान को मिलना चाहिए।